Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, ये हमारा पुराना वाक्य है। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम बर्बाद नहीं जाता है। अगर आप किसी भी कार्य में मेहनत के अनुसार जुटे हुए हैं और अनवरत उस कार्य में लगे हुए हैं, तमाम बाधाओं को फेस करते हुए, इस संसार की तमाम चिंताओं का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए जो मनुष्य अपने कार्य में प्रयत्नशील रहता है, वह निश्चित रूप से सफलता पाता है। ये तमाम विद्वानों का कहना है, तमाम सफल लोगों का कहना है कि प्रत्येक सफलता के पीछे कुछ रहस्य होता है, कुछ पर्दा होता है, और वो पर्दा और रहस्य होता है लेबर और विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद मनुष्य अच्छी सफलता पाता है। तो आइए आज हम जो सिंटैक्स सीरीज का हमारा पार्ट चल रहा है, सिंटैक्स का पार्ट 14 लेकर हम आए हैं। इससे पहले 13 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उन्हें पहले देखिए, अच्छा समझ में आएगा। और जिसमें नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है अब, और वर्ब भी कंप्लीट हो गया। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, अर्थात सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ वर्ब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव इस समय जारी है, और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का भी ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज बी पार्ट लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए डिस्कशन करते हैं, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, जिससे आपको लाभ महसूस हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का ये न्यू सेशन। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट बी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस वन बाय वन हम पढ़ते चलेंगे और इस पर रूल डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से हम अधिक से अधिक सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। शी प्रेफर्स मिल्क देन लस्सी। अब देखिए, प्रेफर है, प्रीफरेबल है, जूनियर है, सीनियर है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है टू थिंग्स का। तो ऐसी स्थिति में हम ध्यान रखें, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर होता है अधिक पसंद करना, वर्ब का काम करता है। प्रेफरेबल अधिक अच्छा, जूनियर, सीनियर, कुछ इस तरह के वर्ड हैं। इनके साथ जब तुलना की बात की जाए तो हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच मोस्टली तुलना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं। इससे पहले जब हम पीछे आपको बताया होगा, पिछले पार्ट में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो सेंटेंस दिया है, शी प्रेफर्स मिल्क देन लस्सी। अब यहाँ पर देन दिया हुआ है, आप मिस्टेक फाइंड आउट कर लिए होंगे आपने, जो कि गलत है, क्योंकि प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर इत्यादि के साथ क्या लगाते हैं हम? तुलना के सेंस में टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? टू लगा देंगे। शी प्रेफर्स मिल्क टू लस्सी, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके समझ में ये आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, मदन इज माई ओल्डर ब्रदर। मदन इज माई ओल्डर ब्रदर। अब इस
रूल डिस्कस करेंगे। देखिए एल्डर और ओल्डर टू वर्ड्स हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री के या डिग्री के फॉर्म में यूज हों या कंपैरिजन के लिए यूज हों, तो देखिए एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, एल्डर या एल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बन सकता है। इसी तरह से ओल्डर या ओल्डेस्ट, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बाहरी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, अर्थात परिवार या एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए ध्यान दीजिए, मदन इज माई ओल्डर ब्रदर, अब ये एक ही फैमिली की बात की जा रही है। भाई ब्रदर है तो फैमिली का एक ही परिवार का मैटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ओल्डर नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, यहाँ पर एल्डर लगाएंगे। हम बता चुके हैं कि एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग बाहरी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, ओल्डर को हम हटा करके क्या लगा देंगे, एल्डर लगाएंगे। क्या यूज करेंगे, एल्डर, अर्थात मदन मेरा बड़ा भाई है। तो समझ में आ रहा होगा, एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के व्यक्तियों के साथ या व्यक्तियों के लिए, जबकि ओल्डर का प्रयोग बाह्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, श्रीमती गंगा देवी इज द एल्डेस्ट वुमेन इन आवर विलेज। अब यहां भी आप देख रहे हैं एल्डेस्ट शब्द दिया है, वही मिस्टेक है। अब यहाँ ओल्डेस्ट आना चाहिए, वृद्ध की बात की जा रही है और परिवार से मतलब नहीं है, अपने गांव की बात है, अर्थात वही व्यक्ति है, परिवार से कोई विशेष रिलेशन नहीं है कि एक ही परिवार की कोई खास चर्चा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब बाहर के लिए हम यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे, एल्डेस्ट की जगह क्या कर देंगे, हम ओल्डेस्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, क्योंकि बाह्य के लिए हम क्या लगाते हैं, ओल्डेस्ट या ओल्डर का प्रयोग करते हैं। एक ही परिवार के लिए एल्डर और बाहर के परिवार के लिए व्यक्ति के लिए हो सकते हैं या कहना चाहिए वस्तु के लिए होना, अगर यूज करना है तो हम क्या लगाएंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। राहुल इज नॉट एल्डर टू नीलू। अब देखिए यहाँ पर टू रूल्स डिस्कस करना है हमें, एल्डर परिवार के व्यक्तियों के लिए। अब यहाँ पर राहुल और नीलू, इससे हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि एक ही परिवार के हैं या भाई हैं, अर्थात तो हम भाई ही सपोज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एल्डर की जगह हम क्या करेंगे, ओल्डर। एक तो मिस्टेक हमने यहाँ हमें मिली, हमने मिस्टेक पाया, यहाँ पर ओल्डर होगा फर्स्ट नंबर। और जब दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना हो तो एल्डर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, विशेष ध्यान की आवश्यकता है। एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, विशेष मार्क करने की जरूरत है। तो यहाँ पर टू को भी हम हटाएंगे, ये भी गलत लगा हुआ है, इसको हटा देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, देन लगा देंगे। तो सेंटेंस करेक्ट होगा, राहुल इज नॉट ओल्डर देन नीलू। मतलब एल्डर के साथ टू लगाते हैं और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। ये भी, इस तरह की मिस्टेक भी आपको परीक्षा में पूछी जाती है। तो ध्यान से अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे, कंसंट्रेटमेंट से अगर आप चीज़ को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में एक एक चीज़ आएगी, आपके दिमाग में सीधी समझ आएगी। ये हमारा प्रयास है कि आपके दिमाग में सीधा प्रवेश करें। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट मेक एनी फार्दर रिमार्क। रूल इसका फार्दर और फर्दर दो वर्ड होते हैं। फार्दर का मतलब होता है दूरी से आगे, अर्थात कितना दूर है, और फर्दर का मतलब होता है आगे, जैसे आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे बोलिए,
तो इसमें दूरी से मतलब नहीं है, एक तरह का क्रम का सेंस लगा सकते हैं हम। जबकि फार्दर का मतलब या फादर का यूज जो होता है वो मोस्टली दूरी के लिए होता है कि आगे कितना दूर है। तो अब इसमें आप समझ रहे होंगे, शी डिड नॉट मेक एनी फार्दर रिमार्क, उसने आगे कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं की। तो आगे दूरी का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक आगे क्रम का सेंस थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फार्दर नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, फर्दर, FURTHER। केवल थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ ए है वहाँ पर यू है, बस करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा। मतलब दूरी के लिए फार्दर और आगे के सेंस में हम लगाते हैं फर्दर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, प्रयागराज इज फर्दर फ्रॉम बबराला देन मेरठ। अब आपने पहचान लिया होगा उसमें क्या मिस्टेक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्या मिस्टेक है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप भी उत्तर दीजिए, क्योंकि हम रूल डिस्कस कर चुके हैं इसका कि फर्दर का प्रयोग आगे के सेंस में, जबकि फार्दर का प्रयोग दूरी के सेंस में, आगे अर्थात आगे दूर के सेंस में किया जाता है। अब इसमें दिख रहा है प्रयागराज इज फर्दर, आगे है या दूर है, फ्रॉम बबराला, बबराला से, देन मेरठ, मेरठ की अपेक्षा। मतलब प्रयागराज मेरठ की अपेक्षा बबराला से अधिक दूर है। मतलब मेरठ पास है बबराला के और प्रयागराज दूर है। तो दूरी के सेंस में क्या लगाएंगे, फार्दर। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, फार्दर। तो फर्दर को हम यहाँ से हटा देंगे बेटा, क्या कर देंगे आप, फार्दर। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, प्रयागराज इज फार्दर फ्रॉम बबराला देन मेरठ। तो आज का हमने रूल डिस्कस किया, उम्मीद है कि आप समझ में आई होगी एक एक बात। अगर समझ में नहीं आई हो बेटा तो आप दोबारा वीडियो देखें, पुनः देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इतने पर भी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर इसके लिए आपकी जांच के लिए हम 2 सेंटेंस यहाँ पर दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनको आप करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके देखते हैं कि आपने कितना सीखा। प्रैक्टिस बेस पर हम 2 सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, उन्हें आपको करेक्ट करना है। चेक योर नॉलेज, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर चेक योर नॉलेज। फर्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, रमेश इज हर older brother। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इस बार सीनियर रमेश इज हर ओल्डर ब्रदर, मुकेश वाज सीनियर देन मोहन। 2 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं, इनमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, इन्हें करेक्ट करना है और करेक्ट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें दिखाएं, तो हम समझ जाएंगे कि आप एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं, मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी लाभ होगा। नमस्कार।